अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नेशनल और इंटरनेशनल खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं अर्शिया शेख। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। एक बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि उत्तर प्रदेश में बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट ने स्कूल ड्रेस तैयार करने वाले खादी देही सनत बोर्ड का 1,65,00,000 रुपए अभी तक अदा नहीं किया है। इस ताल्लुक से बोर्ड ने गुज़िश्ता 5 सालों से कई बार खतूत लिखे हैं और बकाया रकम की अदायगी से मुतल्लिक गुजारिश की है, लेकिन अभी तक अदायगी नहीं की गई। अब खादी व देही सनत बोर्ड ने महकमा बुनियादी तालीम को सख्त अंदाज में खत लिखकर जल्द बकाया जात की अदायगी का मुतालबा किया है। बोर्ड का कहना है कि अगर डिपार्टमेंट जल्द बकाया जात की रकम की अदायगी नहीं करेगा तो फिर इस मामले में अदालत का रुख किया जाएगा। खादी व देही सनत बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर अजवल कुमार की तरफ से महकमा बुनियादी तालीम के डायरेक्टर प्रताप सिंह बघेल को बकाया रकम अदा करने के लिए यह खत लिखा गया है। कोरोना वबा के दौरान 2019-20 में खादी देही सनत बोर्ड की मदद से कौंसल स्कूल्स के तलबा के लिए स्कूली ड्रेस बनवाने की पेशकदमी की गई। खादी इदारों और बुनकरों को काम मिल सके, इसके लिए ये कदम उठाया गया है। बताया जाता है कि 2019-20 में बहराइच की महसी, विश्वेश्वरगंज, रसिया, सीतापुर के सिधोली, मिर्जापुर के झानपे और लखनऊ के मोहनलालगंज ब्लॉक के स्कूलों में खादी के 82.80 लाख रुपए कीमत की स्कूली ड्रेस फराहम की गई है। इसी तरह 2020-21 में मुरादाबाद देही, वाराणसी के चौलापुर, सीतापुर के लहरपुर, कानपुर के शिवराजपुर, लखनऊ के चिन्हित, ईटा के वागड़ा और अंबेडकर नगर की कठेरी और शामली की शामली नगर इलाके में 75.67 करोड़ रुपए कीमत की स्कूल ड्रेस फराहम की गई है। यानी मजमूई तौर पर 1.65 करोड़ रुपए रकम की स्कूल ड्रेस तैयार की गई। चूंकि महकमा बुनियादी तालीम की तरफ से बकाया रकम की अदायगी नहीं हुई है, इसलिए बुनकरों को उनकी उजरत अदा नहीं की जा सकी। अगर जल्द अदायगी ना हुई तो फिर बोर्ड इस मामले को अदालत ले जाने का इरादा कर चुका है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर देवेंद्र यादव ने अपने एक बयान में कहा है कि मुल्क की राजधानी दिल्ली का इख्तियार कांग्रेस ने भी 15 साल संभाला था और तीनों ही मुद्दतकार में बीजेपी अपोजिशन में रही है, लेकिन इस तरह आदम इस्तेहकाम वाली हालत कभी पैदा नहीं हुई। इस वक्त हालत ये है कि अपोजिशन जमहूरी तरीके से मुंतखब की गई आईनी हुकूमत पर हमलावर है। ये कांग्रेस की क़ियादत और तरीक़ेकार और इंतजाम व इंसराम का तजुर्बा ही था कि आज तक कांग्रेस हुकूमत में रहने वाले किसी भी वजीर या उनके अराकीन असम्बली ने बदउनवानी और सरकारी महकमों में बेजाब्तगी के सबब मुजरिमाना मामले का सामना नहीं किया है। देवेंद्र यादव ने कहा है कि दिल्ली की अवाम तक पहुंचने और अवाम को परेशानियों को समझने के साथ साथ उनका हल तलाश करने में नाकाम बीजेपी आप आइंदा असम्बली इंतखाबात से कबल इख्तिदार की लड़ाई में सड़क पर उतर चुकी है। दिल्ली कांग्रेस सदर का कहना है कि अपनी शुबिया और हुकूमत बचाने के लिए आपके सभी वज़रा और अराकीन असेंबली ने पूरी दिल्ली में महाज संभाल लिया। वो आबकारी घोटाले के मुलजिम की शक्ल में जेल में बंद अरविंद केजरीवाल के बाहर आने की उम्मीद लगाकर पोस्टर तक निकाल रहे हैं। देवेंद्र यादव ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा है कि आपको अदालती निजाम पर भरोसा रखते हुए ये नहीं भूलना चाहिए कि कानून अपना काम कर रहा और मनीष सिसोदिया, संजय सिंह समेत दीगर आबकारी घोटाले से जुड़े लोग इल्जाम से बरी नहीं हुए हैं। कांग्रेस सदर ने मजीद कहा है कि जिस अवाम को आपका रुकन असेंबली सामने आप अराकीन के सामने है वो आपके दरवाजे पर है। अवाम आप हुकूमत की बदउनवानी, आबकारी घोटाला, जल बोर्ड घोटाला और DTC घोटाला, हेल्थ घोटाला, बिजली बिलों में घोटाला, सिविल घोटाला, MLA लीडर रकम घोटाला, 11 महकमों की CAG रिपोर्ट को रोकना, राशन घोटाला, पेंशन घोटाला, महिला क्लिनिक घोटाले के बारे में भी पूछ चुकी है। कांग्रेस ने अडानी ग्रुप से मुतल्लिक मुबैना घोटाले को लेकर एक नया सवाल किया है। सवाल यह है कि क्या इस मामले में फंसे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर यानी FPI ने CBI को अपने हकीकी मालिकान की तफसील दी, जबकि तफसीलात पेश करने की आखिरी तारीख 9 सितंबर थी। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने सवाल पूछा है और साथ ही ये भी कहा है कि CBI को मुकर्ररा पैमानों पर ईमानदारी के साथ अमल करना चाहिए। हालांकि अडानी ग्रुप ने सभी इल्जामात को खारिज कर दिया। अब इस मामले पर ताजा पोस्ट किया है। जयराम रमेश ने लिखा है कि उन FPI को अपनी होल्डिंग्स के
के मुनाफा हासिल करने वाले मालिकान के नाम बताने के लिए मुकर्ररा सेबी की मुद्दतकार को खत्म करते हुए 2 दिन हो चुके हैं, जिन पर अपने एक्टिविटी पोर्टफोलियो के तकरीबन पूरे हिस्से को एक ही कॉर्पोरेट ग्रुप में रखने का इल्जाम है। इसकी मुद्दत का 9 सितंबर ही थी। जयराम रमेश का कहना है कि कांग्रेस ने इस इशू को कुछ दिन कबल उठाया था। मारेश वाक़े इन 2 एफपीआई ने सेबी एपीलेट ट्रिब्यूनल में अर्जी दाखिल कर एफपीआई उसूलों पर अमल करने से फौरी राहत का मुतालबा किया है। कौन और एफआईपी के इस अमल पर और कौन कौन से ऐसा कर रहे हैं, उनकी सारी तफसीलात बयान करने को कहा गया है। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी ने दावा किया है कि मोदानी महा घोटाले पर अपनी शुरुआत फैसलों के हिस्से की शक्ल में सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था कि सेबी उन एफपीआई के जरिए की गई खिलाफ वर्जी की जांच 2 माह के अंदर कर देगी। कांग्रेस ने राहुल गांधी से मुतल्लिक मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के बयान पर जवाबी हमला करते हुए आइन को बरकरार रखने की बात करना। सवाल क्या है कि पार्टी की मीडिया डिपार्टमेंट मुल्क मुखालिफ कैसे है। पवन खेड़ा ने सवाल भी किया है कि जब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी बैरून ममालिक जाकर हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी शहरियों के खिलाफ खौफनाक तबसरे करते हैं तो क्या वह मुल्क मुखालिफ नहीं होते हैं। दरअसल मोदी हुकूमत की तय तनकीदी रुख इख्तियार करने के लिए मशहूर अमेरिका की डेमोक्रेटिक अल्हान उमर से राहुल गांधी की मुलाकात पर बीजेपी ने हमला किया है। इस हमले के जवाब में कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी मरकजी हुकूमत में है, इसलिए वो अमेरिकी सफीर को तलब करे और अगर इसे ऐसा कुछ लगता है तो कार्रवाई करे। पवन ने अमित शाह का तस्करा करते हुए कहा है कि वो कार्रवाई करने के लिए कहे, फिर हम वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला दोनों को बेनकाब कर देंगे। वज़ीर आज़म बैरून ममालिक जाकर हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी शहरियों के खिलाफ खौफनाक तबसरे करते हैं तो क्या वो मुल्क मुखालिफ नहीं है। पवन ने सवाल किया है कि हम हिंदुस्तानी आइन को बरकरार रखने की बात कर रहे हैं तो ये मुल्क मुखालिफ कैसे है। ऐसा क्यों है कि जब हम आइन को बरकरार रखने की बात करते हैं तो बीजेपी को दिक्कत होती है। रेलवे ने सिटी स्टेशन के सामने से फैक्ट्री तक गैर कानूनी कब्जे वाली जगह को बुलडोजर कार्रवाई के जरिए खाली कराया है। इस दौरान रेलवे ने तकरीबन 50 कब्जेदारों से तजावुज़ात हटवा दिए हैं। साथ ही उन्हें मुंतबा कर दिया गया है कि रेलवे की जमीन पर दोबारा कब्जा हुआ तो मुकदमा दाखिल कर कार्रवाई की जाएगी। दीगर काबिजों से कहा गया है कि जिसने भी रेलवे की जमीन पर नाजायज तरीके से कब्जा कर रखा है वो हटा ले, वरना जल्द ही नोटिस जारी कर हटा दिया जाएगा। रेलवे की तरफ से जगह अलर्ट किए गए और दुकानदारों को मुकर्ररा इलाके में ही रहने की तलकीन की गई है और कहा गया है कि इजाफी जगह पर आर्जी या मुस्तकिल तामीरात को मुनहदिम किया जाएगा। पीडब्ल्यूआई शशर सिंह, रेलवे के वकील वन बिहारी सिंह, नायब तहसीलदार पंकज उपाध्याय, आरपीएफ इंचार्ज अमित राय, आईओडब्ल्यू कमलेश सिंह, कोतवाल दीनदयाल पांडे, जंगीपुर इंचार्ज शैलेंद्र प्रताप सिंह, कमलेश सिंह समेत दीगर थानों की पुलिस, वाराणसी वाडेहार से आईआरपीएफ को फोर्स और एक बटालियन पीएसी ने महाज संभाले रखा है। महकमा रेल ने अपनी जमीन को खाली कराने के लिए सिटी रेलवे स्टेशन के सामने तकरीबन 12 दुकानों का कब्जा हटा दिया। इस दौरान दुकानदारों और फोर्स व आईओडब्ल्यू के साथ बहस भी होती रही है। हरियाणा असेंबली इंतखाबात के पेश नजर सभी पार्टियों के उम्मीदवारों का पर्चा नामजदगी दाखिल करना जारी है। मशहूर खातून पहलवान और कांग्रेस उम्मीदवार विनेश फोगाट ने जैंदर जिला के जोलाना असेंबली सीट से अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया है। कुश्ती से सियासत में कदम रखने वाली विनेश कुछ दिनों कबल ही कांग्रेस में शामिल हुई थी और अपने सियासी करियर को लेकर वो इंतहाई पुरजोश है। जब विनेश फोगाट जोलाना असेंबली सीट से अपना पर्चा नामजदगी दाखिल कर रही थी तो उस दौरान रोहतक से कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट दीपेंद्र हड्डा और सोनीपत के रुकन पार्लियामेंट सत्यपाल भी इनके साथ मौजूद रहे। आइंदा माह होने वाले इंतखाबात की नामजदगी पर्चा दाखिल करने का 12 सितंबर को आखिरी दिन है, यानी जो उम्मीदवार अब तक अपना पर्चा नामजदगी दाखिल नहीं कर सके हैं उनके लिए कल आखिरी मौका होगा। विनेश फोगाट के जरिए पर्चा नामजदगी दाखिल करने के बाद सहाफियों से बात करते हुए दीपेंद्र हड्डा ने कहा है कि विनेश बड़ी जीत हासिल करे। फोगाट के लिए पार्टी उन्होंने यकीन दिलाया है कि भूपेंद्र सिंह हड्डा की क़ियादत में कांग्रेस हरियाणा असेंबली इंतखाबात में मुकम्मल अक्सरियत हासिल कर लेगी।
पटना हाई कोर्ट ने गांधी मैदान बम धमाका केस में 4 मुजरिमों को सजाए मौत को उम्र कैद में तब्दील कर दिया है। अब उन मुजरिमों को फांसी की सजा नहीं दी जाएगी। ये बम धमाके 27 अक्टूबर 2013 को पटना में हुए थे, जब उस वक्त के वज़ीर-ए-आला के ओहदे के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की इंतखाबी रैली के दौरान सिलसिलावार बम धमाके किए गए थे। इस वाक़े में 4 मुलजिमान को सजाए मौत सुनाई गई थी, लेकिन पटना हाई कोर्ट ने उनकी सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया। मुलजिमान के वकील इमरान गनी ने बताया है कि गांधी मैदान बम धमाका केस में 6 दरख्वास्तों की समाअत पहले ही हो चुकी थी और पटना हाई कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुनाया है। उन 6 में से 4 मुलजिमान को पहले सजाए मौत सुनाई गई, जबकि 2 को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। वकील ने फैसले की तफसीलात फराहम करते हुए कहा, जस्टिस आशुतोष कुमार की बेंच ने गांधी मैदान बम धमाका केस में फैसला सुनाया। 4 मुलजिमान को पहले सजाए मौत सुनाई गई थी, इसे उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया है। उन्हें 30 साल की सजा सुनाई गई है, जबकि 2 मुलजिमान को दी गई उम्र कैद की सजा बरकरार है। जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात के पेश नजर सभी पार्टियों की सरगर्मियां तेज हो गई है। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने मरकज के ज़ेर इंतजाम इस खित्ते का दौरा किया और मुख्तलिफ तकारीब में शिरकत की। अनंतनाग में मुनक्किद एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए उन्होंने कहा है कि अगर लोकसभा इंतखाबात में हम 20 सीटें मजीद जीत जाते हैं तो 400 पार का नारा देने वाले जेल में होते। मल्लिकार्जुन ने पीएम मोदी का नाम लिए बगैर उन्हें हदफ तनकीद बनाते हुए कहा है कि ये लोग ईडी और सीबीआई के जरिए हमें डराते हैं, लेकिन इंडिया इत्तेहाद वाले डरते नहीं हैं। ये मरकजी हुकूमत तो टूटी फूटी है, इसे एक पीर नीतीश कुमार ने दी और दूसरा टीडीपी ने दी है। पहले की बार ये और भी ज्यादा मजबूत हो चुकी है। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस सदर ने जम्मू कश्मीर के लोगों से अपील करते हुए कहा है कि आप लोगों के उन्हें उखाड़ कर फेंकना है। हमारी हुकूमत आएगी और हम जम्मू कश्मीर को मुकम्मल रियासत का दर्जा दिलाएंगे। इसके लिए हम सभी कोशिशें करेंगे। मल्लिकार्जुन ने मजीद कहा है कि ये लोग कहते हैं कि आप कैसे मुकम्मल रियासत का दर्जा देंगे। मैं बता दूं कि हुकूमत कुछ नहीं करती है, बल्कि अवाम करती है। आज की मरकजी हुकूमत धमकी देकर लोगों को डराती है, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोग डरने वाले बिल्कुल भी नहीं हैं। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात 3 मराहल में होने हैं। इससे मुतालिक तैयारियां जोरों शोर से चल रही है। इस दौरान वोटिंग में अवाम की शिराकतदारी बढ़ाने के लिए इलेक्शन कमीशन ने इंतजामिया सिक्योरिटी अफसरान को सख्त हिदायत जारी की है। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि लीडरान और कारकुनान को बेवजह एहतियातन हिरासत में न ली जाए। सिक्योरिटी असबाब का हवाला देकर पोलिंग मराकज यानी बूथ को ना बदले, 2 बूथ को मिलाकर एक ना करे और आखिरी वक्त में या अचानक रैलियों को रद्द ना करे। इलेक्शन कमीशन के एक सीनियर अफसर का कहना है कि गुज़िश्ता इंतखाबात में अचानक रैलियों को रद्द करना या एहतियातन सियासी लीडर व कारकुनान को हिरासत में लिया गया था। ऐसा कई बार हुआ था। कमीशन ने इतराफ किया है कि इससे वोटर गुमराह हो जाते हैं, इंतखाबी अमल मुतासर होता था। इसी वजह से चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने इलेक्शन कमीशन के दीगर अफसरान के साथ जम्मू कश्मीर का दौरा किया और फिर जरूरी हिदायत जारी किए हैं। इलेक्शन कमीशन के अफसर के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार, इलेक्शन कमिश्नर्स ज्ञानेश कुमार और सुखीर सिंह ने जम्मू कश्मीर के अपने दौरे में अफसरान को वाज़े अंदाज में कुछ अहम हिदायत दी है। उन्होंने वाज़े लफ्जों में कहा था कि किसी भी तरह की एहतियाती कार्रवाई जानिबदाराना नहीं होनी चाहिए। हिरासत में सिर्फ उन्हीं लोगों को लिया जाए जो मुजरिमाना पस मंजर के है और वाज़ेह रहे कि साबिक वज़ीर-ए-आला और पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने इस मामले को उठा दिया था। जापान की मौसमियाती एजेंसी ने बुध को तूफान बेबंका के हवाले से एक अलर्ट जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि तूफान बेबंका के हफ्ते के आखिर में जापान के जुनूब मगरबी जज़ायर, खास तौर पर ओकिनावा और इमामी इलाकों के करीब पहुंचने का इम्कान है। इसके नतीजे में शदीद बारिश, तेज हवाओं और खराब मौसम की पेशनगोई की गई है। जापान की मौसमियाती एजेंसी के मुताबिक इस साल का 13वां तूफान 20 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से शुमाल मगरिब की तरफ बढ़ रहा। बुध के रोज मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 9 बजे ये तूफान हासिल हो जाएगा। जीएमए ने बताया है कि तूफान का तेज हवा का इलाका, जहां हवा की रफ्तार कम से कम 15 मीटर फी सेकेंड है, मरकज से 220 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। मौसमियाती एजेंसी ने खबरदार किया है कि तूफान के बाद हफ्ता और इतवार के दौरान मुतासरा इलाकों में शदीद बारिश, तेज हवाएं और ऊंची लहरें आ सकती है। अमेरिकी सरमायाकारी फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च ने हिंदुस्तानी मार्केट रेगुलेटर SEBI की सरबराह माधवी पुरजबुज पर ताज़ा हमला बोला है।
हिंडबर्ग ने सोशल मीडिया पर सवाल उठाया है कि माधवीपुरी भुज खुद पर आयद हो रहे गड़बड़ियों के इल्जामात पर खामोश क्यों है। माधवीपुरी पर यह हमला ऐसे वक्त किया गया है जब एक दिन पहले ही कांग्रेस ने सेबी की सरबराह के खिलाफ इल्जामात आयद किए थे। कांग्रेस ने दावा किया है कि माधवीपुरी भुज की तरफ से प्रमोट की गई एक मशावरती कंपनी को इस वक्त बड़ी रकम मिली जब वो सेबी की बोर्ड की कुल वक्ती रुकन बन चुकी है। इसमें कहा गया है कि अगवा एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें माधवीपुरी भुज के पास 99% शेयर्स है, उन्होंने महिंद्रा एंड महिंद्रा से लाखों रुपए वसूल किए हैं, जबकि सेबी महिंद्रा ग्रुप के खिलाफ तहकीकात कर रही थी। इसी के साथ नेशनल और इंटरनेशनल खबरें इख्तिताम को पहुंचती है। अल्लाह हाफ़िज़।